हेलो फ्रेंड्स, सॉरी गाइस, मैं किसी से भी बात नहीं कर पा रही हूँ। किसी के मैसेज कॉल का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल है। काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, बट अब आप सब और मुझे खुद पर और आप सब पर पूरा विश्वास है कि मैं सब कर लूँगी। अपनी बच्चियों के लिए अच्छे से अच्छा सब करूँगी। कभी अब सब मेरी हिम्मत है, बस ये हिम्मत को मत टूटने देना। सब ठीक होगा एक दिन। तो ऐसा स्नैपी गर्ल यानी कि सपना ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली है कि वो अभी फ़िलहाल किसी के मैसेज का या कॉल का रिप्लाई नहीं कर पा रही है क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। और जो सपना ने डिसीजन लिया है, जो सपना के साथ इन 2-3 दिन में हुआ है, वो आप भी समझ सकते हो कि बहुत बड़ी बात है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि ऐसे ही 1-2 दिन में भूल जाएगी या फिर 1-2 दिन में सोल्व हो जाएगा। तो इस टाइम पर सपना बहुत परेशान है, बहुत सारी उसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। सपना इस टाइम पर जी रही है पर वो अंदर से मर चुकी है। उसको जीना है, सब कुछ करना है अपने बच्चों के लिए। सास ससुर जिन्होंने घर से सपना आई तो अपने आप ही है। कहने को तो वो बोलेंगे कि हमने सपना को नहीं निकाला, मतलब उन्होंने निकाला भी नहीं है और निकाल भी दिया है। वो चाहते थे कि सपना यहाँ से चली जाए और सपना से डायरेक्ट बोल भी नहीं पा रहे थे डायरेक्ट कि वो चली जाए। इसलिए उन्होंने अंशु को मोहरा बनाया, अंशु को हटाया सपना की लाइफ से, क्योंकि अंशु चली जाएगी तो सपना अपने आप ही टूट जाएगी। तो इसलिए उन्होंने सपना को अंशु से दूर किया और जहाँ तक कि उन्होंने इन सब के बीच में अंशु की पढ़ाई का भी लॉस कर दिया। अंशु पढ़ रही थी, उसका कितना हाफ सेमेस्टर भी चला गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अंशु की फ्यूचर की नहीं सोची, उसकी पढ़ाई की नहीं सोची। आरू का भी एडमिशन हो रखा था, वो भी स्कूल जाती थी, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने सोचा तो सिर्फ अपना फ़ायदा। अब वो फ़ायदा क्या सोचा है, वो करना क्या चाह रहे हैं, इस चीज़ को कोई नहीं जानता अभी कि उन्हें लालच किस चीज़ का है, वो प्रॉपर्टी का करेंगे क्या। जैसे कि आपने भी वॉइस मैसेज सुना, जो वॉइस रिकॉर्डिंग थी वो सुनी होगी कि जिसमें बोला जा रहा है कि पहले बोलते हैं अंकल जी कि नहीं नहीं बेटा, मकान तुम ही ले लेना, मुझे पैसे दे देना। फिर बोलते हैं नहीं नहीं, मकान में तो मैं रहूँगा, जब मेरे पास पैसे होंगे तो तुम पैसे ले लेना। जहाँ पर लगता था कि अंकल को मैनिपुलेट किया जाता है आंटी के द्वारा। नहीं तो अंकल का जवाब क्या होना चाहिए था, एक तरफ वो बेटा बेटा भी कर रहे हैं, अंकल का जवाब क्या होना चाहिए था, बेटा तुम लोग जाओगे कहाँ, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अगर मेरे 2 बेटे चले गए हैं तो उसके बाद सब कुछ तुम्हारा और मेरे दोनों पोतियों का है। लेकिन अंकल ने एक बार भी नहीं बोला कि बेटा रुक जा, या फिर सब कुछ तेरा ही है, इसमें क्या बंटवारा करना कि तू मुझे पैसे दे देना या तू मुझे घर ले देना। कुछ है ही नहीं जिसके साथ बंटवारा किया जाए, लेकिन उन लोगों ने सपना के साथ बंटवारा किया। तो इसको देखकर तो लगता है कि उन लोगों के मन में कभी था ही नहीं कि सपना को हमें रखना है। राजवीर भाई की मौत के बाद ऐसा लगता है कि उनकी प्री प्लानिंग थी कि हमें सपना को मेंटली टॉर्चर कर करके उसको यहाँ से यहाँ से अंशु से दूर करके, उसके मायके वालों से दूर करके हम उसको इतना मेंटली टॉर्चर करेंगे कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। और सपना ने वो ही किया। जैसे सपना अपना जो अधिकार मांग रही थी, जो उसके गहने वगैरह हैं जो राजवीर ने और सूरज भैया ने दिए थे, उनको मांग रही थी, तो उसको भी उसकी सास ने मना कर दिया कि वो मेरे बेटे के हैं। मुझे समझ में नहीं आता उन गहनों का, उन पैसों का, उस प्रॉपर्टी का आखिर वो लोग करेंगे क्या। उस प्रॉपर्टी का क्या कोई और मालिक बनेगा, क्या वो लोग किसी और बच्चे को गोद लेंगे परिवार में से ही किसी। देखो रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं, किसी ना किसी की नज़र तो होगी उस प्रॉपर्टी पर कि हम उन पर अपना कब्जा जमाए और हम उस प्रॉपर्टी को हड़प लें। ज़रूर होगा उसका, उस पर किसी न किसी की नज़र। कानूनी तौर पर वो सब सपना की है, उसकी बेटियों की है, लेकिन सपना को अगर लालच होता प्रॉपर्टी का या पैसों का तो वो वहाँ से आती ही नहीं। उसने बोला कि ना मैं नर्क से निकल कर आ गई हूँ, तो नर्क आदमी जब भी बोलता है अपने घर को जब वो पूरी तरह से टूट जाता है या फिर उसके ऊपर इस तरह की वो होती है। तो सपना के साथ
सपना को अगर लालच होता कहीं कुछ भी थोड़ा सा भी, तो वो प्रॉपर्टी छोड़कर ना आती, अपना सारा कानूनी हक जो है उसको सारा जो हक है प्रॉपर्टी है वो कानूनी हक से भी ले सकती है। पर वो कुछ भी नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको पैसों में लालच ही नहीं है। वो इतनी सेल्फ डिपेंड है कि अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर खुद ब्राइट कर सकती है। लेकिन जो सास ससुर हैं, आखिर उनके मन में क्या लालच है कि वो प्रॉपर्टी का, गहनों का, घर का, मकान का क्या करेंगे? मकान किससे होता है? घर किससे होता है? बच्चों से, परिवार से। जब वहाँ बच्चे ही नहीं थे, परिवार ही नहीं थे, तो सास ससुर इतना प्रॉपर्टी के पीछे क्यों चल रहे हैं? कुछ ना कुछ तो रीज़न है कि कोई ना कोई तो ऐसा है कि जो उनको सिखा रहा है, जो उनको भड़का रहा है, जो कुछ आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ होके इस प्रॉपर्टी का मालिक बनने की सोचेगा। या फिर ये लोग सोच रहे हों कि किसी को गोद ले लें, किसी रिश्तेदार के बच्चे को गोद ले लें, बेटे को गोद ले लें, ताकि वो हमारा उसको हमारी प्रॉपर्टी दे सके और वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सके। तो कुछ ना कुछ तो बहुत सारे राज हैं जो अभी खुले नहीं हैं। पर सपना जो है वो घर छोड़कर आ चुकी है, और घर छोड़ने के बाद भी वो अपने मायके नहीं गई है। कभी लोग सोचने लग जाए कि मायके गई है, तो वो अपने मायके नहीं गई है। वो उसकी मम्मी और उसके भाई आए हुए हैं सपना की हेल्प करने के लिए। सपना को इस टाइम मतलब एक मेंटली सपोर्ट चाहिए, जो कि वो अपनी माँ से ही मिल सकता है, अपने मायके वालों से ही मिल सकता है। तो वो आए हैं उसके सपोर्ट में, उसके साथ हैं, पर वो अभी तक अपने मायके नहीं गई है, वो रेंट पर रहेगी फिलहाल। ठीक है, और भगवान करे बहुत जल्द वो बहुत कामयाब भी होगी, और जो लोग आज उसको गलत सलत बोल रहे हैं उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब भी देगी। लेकिन उसके लिए कुछ टाइम लगेगा, कुछ वक्त लगेगा, जो जल्दी ही सही सब कुछ हो जाएगा सपना की लाइफ में। ऐसे नहीं कि लाइफ ऐसे ही रहेगी। हाँ, उस बच्ची की लाइफ में बहुत दुख है स्टार्टिंग से लेके अब तक, लेकिन ये दुख ऐसे नहीं है कि सब उसके नसीब में ही है या सही नहीं होगा। कुछ टाइम बाद उसकी लाइफ में भी सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और उसकी बच्चियाँ, उसको वो अकेली है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन उसकी बच्चियाँ हैं जिनका उसे ध्यान रखना है, जिनको उसको फ्यूचर सिक्योर करना है। और अंशु भी अपना अलग से ब्लॉगिंग बनाएगी। अंशु की वीडियो देखने के बाद और सपना की वीडियो को देखने के बाद बहुत दुख भी हुआ। कैसे एक जिस्म दो जान थी, वो उनको अलग कर दिया है ना। दो जिस्म थे पर एक जान थी। सपोर्ट में रहती थी अंशु हमेशा, और इसी वजह से घर में लड़ाइयाँ होती थी कि सपोर्ट में क्यों रहती है। वो लोग बोलते हैं कि क्या अंशु जो है वो राजवीर की और सूरज भाई की सगी बहन नहीं थी। नहीं, तो वो उनकी सगी बहन नहीं थी, वो राजवीर भाई की मौसी की बेटी है। जब सब बहुत छोटी थी अंशु 4 साल की, तो तभी लोग इसको अंशु को यहाँ पर ले आए थे उसको अच्छा फ्यूचर देने के लिए। बल्कि अंशु अकेली ही बेटी है, उसके बावजूद भी उसकी माँ ने उसको छोड़ा हुआ था यहाँ पर, ताकि उसको अच्छा फ्यूचर मिल सके, गांव से आके शहर में कुछ अच्छा उसको मिल सके। और वो उसको मिला भी, लेकिन क्या मिलने में मिला कि एक ही झटके में पूरा परिवार ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। और उन लोगों को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ सपना को इस टाइम मेंटली टॉर्चर मत करो, ना कमेंट के द्वारा ना वीडियो के द्वारा। उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। उसने खुद बोला है इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालकर कि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं फिर से खड़ी होंगी, और खड़े होने में टाइम लगेगा, पर मैं अपने बच्चों के लिए खड़ी होंगी, और उसमें उसे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इसके साथ करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।